Hello guys, welcome to my YouTube channel. Today's topic are the epithelium tissues. First point, introduction. The tissue cover the body parts and membranes. मतलब जो इपिथेलियल टिश्यू है ये हमारे बॉडी पार्ट को और बॉडी की मेम्ब्रेन को कवर करते हैं एंड लाइन दी सीरियस कैविटीज़ और इपिथेलियम जो कैविटीज़ है उनको अंदर से लाइनिंग प्रोवाइड करता है. इपिथेलियल सेल आर वेरी क्लोजली पैक. हमारे बॉडी में जो इपिथेलियम सेल है वो अपने आप में एक क्लोजली पैकिंग का बॉन्ड बनाती है और उससे इपिथेलियम टिश्यू बनता है. देन नेक्स्ट उसके फंक्शंस. फर्स्ट, प्रोटेक्शन. सेकेंड, एक्सक्रीशन. थर्ड, absorption. Fourth, sensory functions. And fifth, secretion. Then next उसके फंक्शन के बारे में हम कुछ एक्सप्लेनेशन देखेंगे. फर्स्ट जो है प्रोटीन, उसमें कवर द बॉडी पार्ट एंड प्रिवेंट इंजुरी. हमारे बॉडी के जो बॉडी पार्ट्स है उन्हें कवर करके उनकी जो होने वाली इंजुरी है उसे प्रिवेंट करने का काम इपिथेलियम टिश्यू करते हैं. नेक्स्ट, सेंसरी फंक्शन. द नर्व एंडिंग्स ऑफ इपिथेलियल सेल प्रोवाइड अ सिग्नल फॉर सेंसरी सेंसेशन such as taste, scent and smell. मतलब जो सेंसरी फंक्शन है उसमें क्या होता है वो हमारे नर्व एंडिंग में प्रेजेंट होते हैं. देन वो हमारे जो टंग है उसमें टेस्ट के लिए और नोज़ में सेंट या स्मेल के लिए फंक्शन करते हैं एंड हेल्प करते हैं. देन थर्ड वन, सिग्रेशन. सिग्रेट द म्यूकस, हॉर्मोन्स, डाइजेस्टिव जूसेस एंड स्वीट. मतलब हमारी बॉडी में जो म्यूकस है उसे सिग्रेशन करने का काम इपिथेलियम टिश्यूज़ करते हैं. देन हॉर्मोन्स एंड डाइजेस्टिव जूसेस. मतलब हमारे बॉडी में जो डाइजेशन के लिए हेल्प होने वाले हॉर्मोन्स है. देन जो जूसेस है, एग्जाम्पल गैस्ट्रिक जूस, उनके सिग्रेशन का काम इपिथेलियम टिश्यू करते हैं. एंड स्वेट, हमें जो पसीना आता है उसे बनाने का या सिग्रेशन करने का काम इपिथेलियम टिश्यू करते हैं. देन फोर्थ वन, एक्सक्रेशन. एज अ पार्ट ऑफ इट्स एक्सक्रीटरी रोल. हमारे बॉडी में इपिथेलियम टिश्यू का एक्सक्रेशन का भी रोल होता है. सिग्रेट इपिथेलियल सेल सिग्रेट म्यूकस विच ल्यूब्रिकेट द बॉडी कैविटीज़. जो म्यूकस है उसे ल्यूब्रिकेट करते हैं बॉडी कैविटीज़ में. देन फिफ्थ, एब्जॉर्प्शन. हमारी बॉडी में जो इपिथेलियल सेल प्रेजेंट रहते हैं वो एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करते हैं. यूज़ ऑफ cavity transport system enable epithelial cell to absorb filtered material such as glucose from the lumen of intestine. इसका मतलब हमारे बॉडी में इपिथेलियम सेल जो है वो एब्जॉर्प्शन या फिल्टरनेशन का काम करते हैं. देन नेक्स्ट हम देखेंगे सब पॉइंट ऑफ द इपिथेलियम टिश्यूज. इपिथेलियम टिश्यू 2 सब पार्ट में डिवाइड होते हैं. उसमें फर्स्ट
simple epithelium and second stratified epithelium tissues। हम देखेंगे फर्स्ट सिंपल इपिथेलियम टिश्यू में 4 पार्ट होते हैं, क्वेमस, क्यूबिडल, कॉलुमिनार एंड फोर्थ सिलिटेड। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल इपिथेलियम टिश्यू जो कि मेजर पार्ट है इपिथेलियम टिश्यू का, इसका हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। सिंपल इपिथेलियम consists of a simple layer of identical cell and it divide into 4 type। इपिथेलियम टिश्यू में सिंपल इपिथेलियम इट कंसिस्ट एक सिंपल लेयर की कंसिस्टी है या आइडेंटिफिकेशन है जो कि आगे जाके 4 सब टाइप में डिवाइड होता है। The types are named according to the shape and the cell which different according to the function। मतलब आगे के जो 4 पार्ट है then according to cell shape and size and their function पे डिपेंड करते हैं। उसमें हम देखेंगे फर्स्ट क्वेमस इपिथेलियम पेवमेंट, देन उसका अदर नेम। उसमें हम देखेंगे देयर आर अ सिंगल लेयर ऑफ द सेल, जिसमें इपिथेलियम सेल की 1 मतलब सिंगल लेयर प्रेजेंट होती है। देन नेक्स्ट दिस सेल आर प्रेजेंट ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन, मतलब जो स्क्वैमस इपिथेलियम टिश्यू होते हैं वो टिश्यू के बेसमेंट मेम्बर पे प्रेजेंट होते हैं, मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं। देन नेक्स्ट दिस आर फ्लैट स्केल लाइक सेल, मतलब उनका जो शेप है देन फ्लैट होता है। Okay, then there are composed of first lining of blood and lymphatic vessels। क्वेमस इपिथेलियम का जो कंपोज्ड है उसमें फर्स्ट लाइनिंग एंड ब्लड देन लिम्फोटिक वेसल से होता है एंड सेकेंड surface of the pleura and precardium and peritoneum। ओके, देन नेक्स्ट वन हम देखेंगे सेकेंड नंबर। सेकेंड में आता है क्यूबाइडल इपिथेलियम, क्यूबिकल, उसका अदर नेम क्यूबिकल इपिथेलियम है। देन इसके वर्ड में ही इसका मीनिंग है एज लाइक क्यूब शेप के होते हैं। इसमें हम देखेंगे फर्स्ट ऑल देयर इज़ अ सिंगल लेयर ऑफ द सेल, इसमें भी सेल की 1 and 1 सिंगल लेयर प्रेजेंट होती है एंड प्रेजेंट ऑन द बेसमेंट, ये भी बेसमेंट पे प्रेजेंट होते हैं। द सेल आर क्यूब शेप, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इसकी जो शेप होती है एज लाइक अ क्यूब। These are प्रेजेंट इन, अभी ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट वन ग्लैंड एंड देयर डक्ट्स, अभी ये जो हमारे बॉडी में ग्लैंड्स होती है उसमें एंड देयर डक्ट्स, ग्लैंड की जो डक्ट्स प्रेजेंट होती है उसमें और ग्लैंड्स में क्यूबिकल इपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। देन नेक्स्ट ट्यूबल्स ऑफ ऑर्गन मेनली किडनी, जो ट्यूब लाइक या होलो ऑर्गन है उसमें ही प्रेजेंट होते हैं, मेनली किडनी में हमारे प्रेजेंट होते हैं। थर्ड वन हम देखेंगे कॉलुमिनार इपिथेलियम, इसके भी नाम में इसका शेप डिफाइड किया है, मतलब लाइक कॉलम मीन्स दैट कॉलुमिनार। सेल आर कॉलुमिनार, ओके,
जो मैंने बताया था वही कि एज लाइक अ कॉलम देयर इज अ सिंगल लेयर ऑफ द सेल, इसमें भी सेल की सिंगल लेयर प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये भी टिश्यू के बेसमेंट मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं। दिस इज आर रेक्टेंगुलर इन शेप, रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं। म्यूकस सीक्रेशन सेल आर प्रेजेंट ऑन देयर सरफेस which are called as goblet cell. Then cilia and microvilli are also present on their surface. इसका जो सरफेस है उसमें cilia मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर एंड माइक्रोविलाई आल्सो प्रेजेंट। इस टिश्यू के सरफेस पे लाइक अ हेयर लाइक स्ट्रक्चर के कुछ पार्ट प्रेजेंट होते हैं। देन माइक्रोविलाई आर दी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विच हेल्प इन दी मूवमेंट, जो माइक्रोविलाई होती है वो मूवमेंट में हेल्प करती है, लाइक अ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर उसका होता है। देन हम देखेंगे दीज आर प्रेजेंट इन, अब ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट स्टमक, सेकेंड इंटेस्टाइन, देन थर्ड वन यूट्रस एंड यूटराइन ट्यूब। ओके, देन हम देखेंगे फोर्थ में सिलिटेड इपिथेलियम, इसमें these are a propulsion of the columnar cell with free border, अभी इसमें कोई बॉर्डर नहीं होती, ये फ्री बॉर्डर होते हैं। ऑन देयर बॉर्डर आर प्रेजेंट हेयर लाइक प्रोसेस कॉल्ड सिलिया, मतलब इसकी जो बॉर्डर होती है वो ना होके उस पर हेयर लाइक सिलिया प्रेजेंट होते हैं। देन दीज आर प्रेजेंट इन, अब ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट रेस्पिरेटरी ट्रैक, सेकेंड यूटराइन ट्यूब, मतलब जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है उसमें सिलिटेड इपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। देन दिस सेल हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द ट्यूब विच दे लाइन इन वन डायरेक्शन ओनली, इसकी जो मूवमेंट है वो ओनली वन डायरेक्शन में मूवमेंट करती है। देन अब हम इपिथेलियम टिश्यू का जो सेकेंड मेजर पार्ट है उसे देखेंगे, स्ट्रैटिफाइड इपिथेलियम। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका कुछ इंट्रोडक्शन देखेंगे। स्ट्रैटिफाइड इपिथेलियम कंसिस्ट्स ऑफ cervical layer of cell. These cells are also varying in shape. Basement membrane is usually absent. इसमें जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है वो absent होता है। देन इसका शेप जो है वो वेरिंग लाइक शेप होता है। देन इट प्रोटेक्ट द underlying structure from wear and tear. Okay, then these are of two types. इसमें मेजरली टू टाइप प्रेजेंट होते हैं, सब टाइप हम उसे कहेंगे। उसमें फर्स्ट स्ट्रेटिफाइड क्वेमस इपिथेलियम, इसमें कुछ बातें हम देखेंगे। इट इज अ characterized by multiple layer of cell, इसमें सेल की कुछ मल्टीपल लेयर, मल्टीपल मतलब मोर देन वन से ज़्यादा लेयर प्रेजेंट होती है। देन डिफरेंट शेप रिप्रेजेंटिंग न्यूली फॉर्म्ड एंड मैच्योर सेल, इसमें रिप्रेजेंट होती है जो कि न्यूली फॉर्मेड हुई सेल होती है एंड मैच्योर सेल। देन द प्रेजेंस ऑफ केराटिन इन दिस सेल, इन सेल में केराटिन प्रेजेंट होते हैं।
contributes to the protective quality of skin covering the body surface. बॉडी के जो सरफेस है, कॉन्ट्रीब्यूटिंग जो सरफेस है बॉडी पे, उसे क्वालिटीड स्किन कवरिंग करते हैं. देन दीज आर ऑफ टू मेन टाइप. अभी इसमें भी दोन मेजर टाइप होते हैं. दी आर प्रेजेंट ऑन वेट सरफेस. These may be subjected to wear and tear. Okay. Example, vagina, mouth and esophagus. मतलब हमारे माउथ में, हमारे वजाइना में और हमारे इसोफेगस में जो लाइक नरिशमेंट, मतलब स्मूथ एंड सॉफ्ट जो स्ट्रक्चर होता है, लाइक दिस. इसमें सेकेंड केराटिनोसाइट स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम. These are flattened squamous cell at the free surface. The are flattened squamous cell at the free surface. The presence of keratin in this cell contributes to the protective qualities of skin covering the body surface. Example, hair, nail एंड एक्सेट्रा. मतलब हमारे बॉडी में जो ड्राई सरफेस होते हैं उसे प्रोटेक्ट करने का काम केराटिनोसाइट इपिथेलियम टिश्यू करते हैं. जैसे कि स्किन होती है, हेयर होते हैं, नेल्स होते हैं, उसे प्रोटेक्ट करते हैं. देन इसकी टॉप की जो लेयर है उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं. उसमें हाई अमाउंट ऑफ द प्रोटीन होते हैं, जिसकी वजह से हमारी स्किन, नेल्स या हेयर ड्राई होने से प्रोटेक्ट होते हैं. उससे नरिशमेंट प्रोवाइड होती है, मतलब सॉफ्टनेस. देन इट इज़ कैरेक्टराइज ऑफ द वाटरप्रूफ. इसका एक कैरेक्टर है, मतलब वो वाटरप्रूफ फंक्शनिंग करता है. अभी हम सेकेंड वन देखेंगे, ट्रांजिशनल इपिथेलियम. इट इज अपीयरेंस इज वेरिएबल. द शेप ऑफ सरफेशियल सेल ऑर्गन फॉर्म स्क्वैमस एंड क्यूबिडल. These are pear-shaped cells. These are present in urinary bladder, portion of uterus and urethra. Then इसका फंक्शन होता है, इट इज़ अ कैरेक्टर ऑफ द इलास्टिक. इसका जो कैरेक्टर होता है देन इलास्टिक होता है, मतलब अकॉर्डिंग टू अमाउंट इसकी साइज़ कम या ज़्यादा होती है. उसमें यूरिनरी ब्लैडर में, हमारे ब्लैडर में जैसे जैसे यूरिन स्टोर होता है वैसे ही उसकी साइज इंक्रीज होती है. और जैसे ही हम यूरिन पास करते हैं या आउट ऑफ बॉडी करते हैं देन उसकी साइज नॉर्मल हो जाती है, एज लाइक अ रबर लाइक स्ट्रक्चर. इसके आउटर साइड में सीलिया प्रेजेंट होते हैं. एंड वैसे ही हमारी बॉडी में इपिथेलियम टिश्यू का मेन फंक्शन होता है.